अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। रोजाना हम शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आज दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन जिस जगह पे मौजूद है ये बहुत ही खतरनाक जगह पे इस टाइम पे मौजूद है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टाइम दोस्तों आपने जरूर नोट करना है। और अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ इससे आप बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं 100%। जितना मैंने इस मार्केट को स्टडी किया है वही इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो दोस्तों बिटकॉइन की जो मेजर सपोर्ट है वो है 68,000 और रेजिस्टेंस है 69,250। बिटकॉइन अगर 68,000 को ब्रेक करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर गया तो दोस्तों बिटकॉइन की एक सपोर्ट आ रही है 66,800। ये सपोर्ट ऐसी है कि ये सपोर्ट इसको गिरने से रोक सकती है। दोस्तों अगर बिटकॉइन की ये वाली सपोर्ट गिरने से इसे ना रोक सकी जो कि बन रही है 66,800, तो दोस्तों बिटकॉइन का फिर वो जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि राम नाम सत्य हो जाएगा। आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं, सीधी सी बात है। मैं कभी भी आपको पैनिक करने नहीं आता, मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो ऑथेंटिक हो, जिसको फॉलो करके ये मार्केट वर्क करती है। तो दोस्तों बिटकॉइन की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 69,250। अगर बिटकॉइन 69,250 के ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों बिटकॉइन सेफ हो जाएगा, बिटकॉइन फिर क्रैश नहीं होगा। अगर 4 घंटे 69,250 के ऊपर बिटकॉइन स्टे कर लेता है तो फिर बिटकॉइन का हाई 70,500 तक होगा। लेकिन इस टाइम अगर बिटकॉइन नीचे गिरता है तो इसकी जो सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है 66,800, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को। अगर बिटकॉइन एक मिसाल के तौर पे 70,500 को ब्रेकआउट कर जाता है, 71,300 की रेजिस्टेंस को टच करने के बाद ये रिवर्स आता है, यहाँ से फिर इंशाल्लाह ये दोबारा फिर ये इसको ब्रेकआउट भी करेगा। लेकिन इसके ऊपर जाने के चांस बस 70,500 तक की मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट है 68,000, दोस्तों इसको तो किसी भी सूरत ब्रेक नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर फॉलो करनी है। इसके नीचे मैं आपको एक और सपोर्ट बता देता हूँ जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है 66,800 की। अगर बिटकॉइन 66,800 को ब्रेक कर जाता है तो दोस्तों बिटकॉइन आके गिरेगा 64,300 पे। तो दोस्तों ये सपोर्ट आपने जरूर याद रखनी है क्योंकि अभी बिटकॉइन का गिरना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। आज सारा दिन दोस्तों मार्केट स्टक रही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपने ट्रेड जनरेट की होगी। लेकिन अभी दोस्तों मार्केट चुप नहीं रहने वाली। अभी या तो बहुत बड़ा क्रैश आएगा, क्रैश में आपने बाइंग करनी है। बाइंग कहाँ पे करनी है ये सारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाना आपने नहीं भूलना। दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें, जब आगे चल के आप वीडियो में खो जाते हैं तो दोस्तों फिर लाइक का बटन आप दबाना भी भूल जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक अभी से कर देना है ताकि किसी दूसरे तक भी हमारी वीडियो जाए, वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो दोस्तों इथेरियम की इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है $2,410। अगर $2,410 को ब्रेक कर जाता है तो आके गिरेगा $2,300 पे। लेकिन दोस्तों $2,300 की इसकी ऐसी सपोर्ट है, 2,300 की सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए इथेरियम को किसी भी सूरत। अगर 2,300 को ब्रेक कर जाता है तो $2,230 पे आके ये लाजिम गिरेगा। अगर $2,300 के नीचे ये 1 घंटा 30 मिनट स्टे कर जाता है तो अगर $2,410 की सपोर्ट के नीचे ये 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर आएगा 2,300 पे। और 2,300 की सपोर्ट के नीचे 1 घंटा 30 मिनट स्टे करेगा तो आके गिरेगा $2,230 पे। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और दोस्तों इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी $2,500। अगर 2,500 को ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल $2,590 तक इसका हाई हो सकता है। लेकिन अगर 2,500 की प्राइस को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस और टाइम दोस्तों आपने जरूर नोट करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सोलाना की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी $164 की, लेकिन यहाँ पे इसने हाई दिया $165 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट है वो है $160। अगर 160 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $153 से $150 पे आप कहीं पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है $164। अगर 164 को ब्रेकआउट करता है तो $170 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है।
तो दोस्तों $164 के ऊपर 3 घंटे इसको स्टे करना होगा, फिर इसका हाई $170 तक होगा। लेकिन अगर 170 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $174 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। यूनिसैप की दोस्तों जैसा कि हमने आपके साथ स्पोर्ट शेयर की थी $7 की, यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर $7 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 6.20 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर 6.20 को भी ब्रेक डाउन कर गया तो दोस्तों 5.30 से पहले फिर आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन गया वो है 7.40। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 7.72 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ओडी की दोस्तों जो सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की थी वो $30 की ही थी, लेकिन अभी भी $30 की ही सपोर्ट रहेगी। अगर $30 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो दोस्तों $27 पे आपने इसे किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। $27 पे जब आपकी बाइंग हो जाएगी तो फिर आपने होल्ड करना है। अगर एक मिसाल के तौर पे 27 को भी ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $23 पे आपने फिर इसकी बाइंग जरूर करनी है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 33.65। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 35.70 पे इसका हाई होगा। अगर 35.70 तक ये पहुंच गया तो इंशाल्लाह ये $37 को भी टच कर देगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। FTM की दोस्तों हमने आपके साथ स्पोर्ट शेयर की थी 61 सेंट की, इसको भी इसने ब्रेक डाउन किया और 2 घंटे इसके नीचे स्टे किया। तो दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है तो 54 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 54 सेंट की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो 42 सेंट 40 सेंट यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी सेकंड बाइंग करेंगे। तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो 61 सेंट ही होगी। अगर 61 सेंट को ब्रेकआउट करता है दोबारा फिर तो इसके ऊपर भी इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई 64 सेंट पे होगा। लेकिन अगर 64 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो दोस्तों 70 सेंट इसकी लास्ट रेजिस्टेंस है। 70 सेंट पे ये जाएगा जरूर इंशाल्लाह। लेकिन दोस्तों ये पता नहीं है जहाँ पे इसने जाना है वहां पे लो लगा के वापस आता है तो फिर 70 सेंट पे जाएगा या यहाँ से ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि 54 सेंट पे भी इसने आना जरूर है। ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पुरानी स्पोर्ट है, इसको ये लाजिम टच करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हो सकता है कि 54 सेंट को ही टच करके ये रिवर्स चला जाए। तो दोस्तों इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टाइम को आपने जरूर नोट करना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेन लिंक की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 10.50। दोस्तों अभी भी चेन लिंक की सपोर्ट 10.50 ही रहेगी। अगर 10.50 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $10 पे आपने इसे मिस नहीं करना। $10 पे आपने इसकी बाइंग करनी है। और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 11.25। इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होगा, फिर 11.75 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.70। इसको तो कर चुका है ब्रेक डाउन। अभी दोस्तों आपने होल्ड करना है और अभी अगर इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर गया तो $3 पे आप फिर इसकी एक और बाइंग करेंगे। और रेजिस्टेंस होगी इसकी 3.70 ही। अगर इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई $4 तक होगा। लेकिन अगर $4 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो 4.30 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 7.75। अगर 7.75 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 6.50 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वह 8.65। इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर अगर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर गया तो 9.43 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन एक और रेजिस्टेंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर 9.43 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 10.20 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों इस टाइम भी सपोर्ट यही रहेगी 4.40। ये काफी दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर 4.40 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 3.80 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 5.50। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि पोल्का डॉट में अगर आपने बाइंग करनी है तो 3.70 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों 3.70 को इसने टच कर दिया है। अभी अगर 3.70 को भी ब्रेक डाउन करता है तो 3.65 तक फिलहाल ये जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। तो यहाँ पे आपने पोल्का डॉट को मिस नहीं करना। और अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो होगी 3.93।
अगर 3.93 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 4 से 5 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 4.30 से लेके 4.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों पोल्का डॉट को आपने मिस नहीं करना किसी भी सूरत, क्योंकि अक्सर आप टोकन ढूंढ रहे होते हैं कि कोई अच्छा सा टोकन मिले, उसमें बाइंग बनाए और वो टोकन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे। तो दोस्तों ये टोकन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, आपने इस पे खुद की भी रिसर्च अपनी लाजम करनी है, क्योंकि पोल्का डॉट में दोस्तों जितना मैंने स्टडी किया है इसे, पोल्का डॉट मुझे मजीद नीचे गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर जाता भी है तो आर्जी तौर पे जाएगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पोल्का डॉट इससे भी नीचे जा सकता है, जो कि स्पोर्ट बन गया 3.65। तो दोस्तों आप इसे यहाँ पे मिस ना कीजिएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सुई टोकन की दोस्तों जैसा कि हमने स्पोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.80, अगर 1.80 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो दोस्तों 1.50 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम 1.93। अगर इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 2.05 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। एवेक्स की हमने आपके साथ स्पोर्ट शेयर की थी 23.40 की। मैंने कहा था कि ये स्पोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। तो दोस्तों अभी इसकी आप बाइंग कर सकते हैं 22.20 पे। अगर 22.20 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे स्टे कर जाता है तो $20 पे दोस्तों आपने इसे मिस नहीं करना। हो सकता है कि 19.50, 19.70 इसकी प्राइस यहाँ पे भी आ जाए। तो दोस्तों आपने टेंशन नहीं लेनी। ये 2 ही स्पोर्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आपने फॉलो करना है और इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि एवेक्स जा सकता है। इसके नीचे आप देख सकते हैं मैंने कोई भी सपोर्ट नहीं लगाई, अगर लगाई होती तो दोस्तों मैं आपके साथ जरूर शेयर करता। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो फिलहाल 23.40 ही रहेगी। इसको ब्रेकआउट करने के बाद जो मेन इसकी रेजिस्टेंस आएगी वो होगी 24.50। अगर 24.50 को ब्रेकआउट करने के बाद इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $26 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।